अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल सेटिंग पे। यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं, जिन पे अमल करना हमारा ज़रूरी है, और कौन से ऐसे यानी फैक्टर्स हैं जिन पे अमल करके हम अपने गोल्स को बआसानी अचीव कर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिज़ायर। यानी किसी भी गोल की डिज़ायर होना, यानी जो हम हासिल करना चाह रहे हैं उसकी हमारे अंदर ख्वाहिश होना। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की ख्वाहिश होगी, डिज़ायर होगी, तो हम बआसानी उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब होते हैं। यानी हमें एक इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर पैदा होती है, और वो हमारी जो कामयाबी की हमारे अंदर जो कुव्वत होती है, सकत होती है, उसे बढ़ा देती है, और हम ज़्यादा लगन से और मेहनत से अपनी कामयाबी की जो हमारी मंजिल है, जो हमारा गोल है, उसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो इसमें फैक्टर है वो है कमिटमेंट। यानी किसी चीज़ की कमिटमेंट कर लेना। कोई भी कामयाबी है वो हमें अचानक से या एक्सीडेंटली तौर पे नहीं मिलती। उसके लिए हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ती है, और उस कमिटमेंट को लेकर चल के हम कामयाब होते हैं कि हम अपने खुद के साथ कमिटमेंट करते हैं कि जी मैंने ये चीज़, ये गोल अचीव करना है। तो हम उस तरह बआसानी फिर वो जो अपनी कमिटमेंट जो है अपने साथ की हुई वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, और अपना जो गोल है उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बात याद रखें कि जैसे कोई खिलाड़ी है, वो खेल रहा है, अगर वो जीतने के लिए खेल रहा है तो उसके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होती है, और वो ज़्यादा मेहनत से और लगन से अपना खेल में कोशिश करता है जीतने की। अगर कोई इस वजह से खेल रहा है कि मैं हार ना जाऊं, अगर कोई हार से डर से खेल रहा है, तो उसके अंदर उस तरह की यानी इंस्पिरेशन नहीं पैदा होगी। उसके अंदर सिर्फ हार का खौफ होता है, जिसकी वजह से वो खेल रहा होता है। इंस्पिरेशन से खेलना और हार के खौफ से खेलना, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। तीसरा जो फैक्टर है इसमें वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। यानी जो हम करना चाह रहे हैं उसकी हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जी मैंने ये करना है। उसे आप करना फ़र्ज समझते हैं कि मैंने हर हाल में, हर हालात में ये करना है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसमें आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी चीज़ के नुकसानात और फ़वाइद को देखते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। चौथी जो चीज़ इसमें है वो है हार्ड वर्किंग। यानी आपकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, जितनी आप सख्त मेहनत करेंगे किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, उतनी जल्दी और उतनी अच्छे तरीके से आप अपनी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई डिश तैयार करते हैं ना, उसके लिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे जितना ज़्यादा हम मीठा डालेंगे, शक्कर डालेंगे, उतना ज़्यादा यानी मीठा होगा। इसी तरह हमारी कोई गोल हमने अचीव करना है, उसमें जितना ज़्यादा हमारा हार्ड वर्क होगा, उतना ज़्यादा हम उसे अच्छे से अचीव कर लेंगे। और यहाँ बात ये हमें याद रखनी चाहिए कि हर डिश के ना इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी एक ख़ास लिमिट होती है, मकदार होती है। उस ख़ास मकदार तक ही वो उस डिश को मुफीद बना सकते हैं। इसी तरह हमारा जिस्म है, हमारी मेहनत करने की जो हमारे जिस्म में शक्कत है उसकी भी एक लिमिट है। हमें उस लिमिट तक ही मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम नुकसान उठाई जाएं, अपने आप को नुकसानात में फंसाई जाएं, मुसीबतों में फंसाई जाएं, और ऐसा नहीं करना है। हमने सिर्फ उतनी मेहनत करनी है जितनी हमारे जिस्म के अंदर, हमारे अंदर शक्कत है, उतनी हमने हार्डवर्क करना है। पांचवी चीज़ जो इसमें है वो है पॉजिटिव बिलीव। सबसे मेन चीज़ आपकी कामयाबी में यही है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव बिलीव है, आपकी नीयत साफ़ है, नीयत ठीक है आपकी, और आपकी नीयत अच्छी है किसी काम को करने में, किसी गोल को अचीव करने में, तो आप बआसानी अपनी मंजिल को अचीव कर लेते हैं, अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ते रहते हैं। इसमें हमारा अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। अल्लाह ताला पे जो हमारा यकीन है, अल्लाह ताला पे हमारा यकीन ही हमें कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से लेके चलता है। यानी हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम जो मेहनत और लगन कर रहे हैं वो हमारी सही है, हमारी नीयत साफ़ है, और हमारी जो मंजिल है वो है, उसकी जो बुनियाद है, उसके पीछे बुनियाद की जो नीयत है वो हमारी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला पे जितना ज़्यादा हमारा यकीन होगा अपने बाद, उतना ज़्यादा ही हम अपने गोल को अचीव करने में हमारे लिए मददगार साबित होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जो बिलीव है, पॉजिटिव बिलीव, वो बड़ी अहमियत रखता है। वो पहले आपको अपने ऊपर होना चाहिए, उसके बाद आपको अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए।
اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی دو مین جو چیزیں جو ہمیں انگیج کرتی ہیں، جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ وزڈم اور انٹیگریٹی ہے. یہ ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جو ہماری زندگی کے گولز ہیں وہ اچیو کرنے میں ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.